अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अब जो हम एडिशन नंबर 1 और अर्निंग मेथड नंबर 19 को डिस्कस करेंगे। ये एक बहुत ही सिंपल सा मेथड्स है जिसको मैं मोस्टली डेली यूज़ करता हूँ और मुझे उम्मीद है कि आप भी इसको MT4 पर यूज़ करके प्रॉफिट को अर्न कर सकेंगे। तो सबसे पहले हम अपने अर्निंग मेथड वाले फोल्डर को ओपन करते हैं और जो है 19 नंबर वाले फोल्डर को ओपन करते हैं। फिर इसकी फ़ाइल को हम ओपन करते हैं। तो इसको आप रीड आउट कर लीजिएगा। इसमें आप डेली का चार्ट ओपन करेंगे, डे 1 का चार्ट, और इसमें आप ऑल पेयर्स यूज़ कर सकते हैं, पाउंड, USD, यूरो, JPY, यूरो, USD, यूरो, पाउंड, और इसमें बहुत सारे और दूसरे पेयर्स भी हैं जिनकी मूवमेंट बहुत ज़्यादा होती है, उसको आप इजीली इसमें यूज़ कर सकते हैं। इसका जो TP है वो 10 से 15 पॉइंट्स तक रख सकते हैं और स्टॉप लॉस 20 से 25 पॉइंट्स। और अगर इसमें आप ट्रेलिंग स्टॉप का यूज़ कर सकते हैं तो सेम वही तरीका कि इसमें आप अपने प्रॉफिट को जो मैक्सिमाइज कर सकते हैं। अब इसमें करना क्या आता है, बेसिकली लास्ट डे की जो कैंडल होती है उसके हाई और लो पर अपने दो लाइंस को ड्रा करना होता है और नेक्स्ट डे की कैंडल के 5 पॉइंट्स ऊपर, मतलब लास्ट डे की कैंडल का जो हाई और लो होगा उसके लाइन से 5 पॉइंट ऊपर और 5 पॉइंट नीचे दो ऑर्डर्स को प्लेस करना होगा, पेंडिंग ऑर्डर्स को। और जब नेक्स्ट डे की कैंडल स्टार्ट होगी तो आप देखेंगे कि आपका हाई या लो को ब्रेक करके मार्केट जो आपके TP को हिट करेगी, जैसा कि इस चार्ट में बताया गया। अब इसमें आप देखें कि ये लास्ट डे की कैंडल थी हमारे पास, सपोज ये लास्ट डे की कैंडल थी ये वाली, और इसका लो ये था और इसका हाई ये वाला था। अब इसके 5 पॉइंट नीचे अगर हम सेल ऑर्डर लगाते हैं और उससे 5 पॉइंट हम बाय ऑर्डर लगाते हैं तो आप देखेंगे मार्केट ने जो सेल ऑर्डर को हिट किया और हिट करने के बाद आपके TP को भी हिट किया। अब सेल ऑर्डर हमारा था 1.2427 पर और जो हमारा TP हिट किया मार्केट ने 1.2280, ऑलमोस्ट ये 200 पॉइंट्स के करीब बनता है। ये डे की फॉर्मेशन थी यूरो USD में। अगर इसी तरह हम पाउंड को देखें, पाउंड के चार्ट को, ये नीचे वाला चार्ट जो है पाउंड का डेली का चार्ट है, इसमें देखें इस कैंडल का हाई और ये लो, ये यहाँ पर हमने एक ऑर्डर प्लेस किया और एक नीचे हमने एक ऑर्डर प्लेस किया और यहाँ पे देखें कि इसको मार्केट ने सेल ऑर्डर को हिट किया, हिट करने के बाद मार्केट मूव करती हुई इसके TP को हिट किया और यहाँ पर भी हमने इजीली इससे जो है 100 से 200 पॉइंट्स अर्न कर लिया। और सेम जो है ये चार्ट भी देख लें, ये यूरो JPY का चार्ट है डे 1 का। इसमें भी अगर आप देखें कि मार्केट की जो मूवमेंट है सेम हाई को ब्रेक करने और लो को ब्रेक करने के बाद कहाँ तक गई। अब ये इसकी मार्केट की लास्ट कैंडल थी, ये इसका लो है, ये वाली जगह रेड, और ये इसका हाई है, और मार्केट ने जब इसको ब्रेक किया और सेल वाला पॉइंट जो इसका हिट हुआ और अपने TP पर क्लोज किया। अब इस फॉर्मेशन को जो हम व्यूअर्स अपने MT4 में देखते हैं और 2-3 करेंसीज के चार्ट हम ओपन कर लेते हैं और देख लेते हैं कि उन पे हमारी फॉर्मेशन बनती है। अब जो हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो डे 1 ये वाला जो है USD CHF है, हम इसी को भी देख लेते हैं। सपोज हमारे पास लास्ट डे की जो कैंडल उसका जो है लो वो ये था और जो हाई वो इस जगह पर बनता है, और आप देखेंगे नेक्स्ट डे की कैंडल है, क्योंकि यहाँ पर आपकी जो है क्रिसमस की हॉलीडे थी इस वजह से मार्केट बंद थी। अब उससे नेक्स्ट डे ये था, यहाँ पे देखिए अगर हम 2 पॉइंट ऊपर ट्रेड को प्लेस करते हैं तो इजीली हम इसमें से प्रॉफिट को अर्न कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर हमारी ट्रेड प्लेस होती है ऑलमोस्ट 0.9953 पर और ये मूव मार्केट ने किया है 1.00 तक, ऑलमोस्ट तकरीबन 500 पॉइंट मार्केट जो है यहाँ पे हमें इजीली देकर गई है डेली में चार्ट में। अब हम इसी में पाउंड को ओपन करके देख लेते हैं और यूरो USD को ओपन करके देख लेते हैं। मैं यहाँ से टेम्पलेट को लोड करवा लूँ। आप जो है टेम्पलेट को एक बार ही लोड करवा कर मुख्तलिफ चार्ट पर अपने MT4 को क्लोज करके ओपन कर सकते हैं और आपका जो है चार्ट उसी तरह सेफ रहेगा जैसा आपने उसमें फॉर्मेशन बनाई होगी चार्ट की। अब इसमें देख लेते हैं कि हमारे लास्ट डे की कैंडल का लो ये है और इसका जो हाई है वो इस जगह पर बनता है, ऑलमोस्ट लो और हाई। और आप देखें कि आपकी जो है लो को अगर मार्केट ने ब्रेक किया इस रेड वाली कैंडल ने, इस वाली कैंडल ने, यहाँ पर हमारी ट्रेड प्लेस हुई है और इसमें भी आप इजीली 100 से 200 पॉइंट्स को अर्न कर सकते हैं। एक और बात बताता हूँ व्यूअर्स, आपने इसके अंदर एक ख़ास चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने हर ट्रेड के साथ ट्रेलिंग स्टॉप को ज़रूर यूज़ करना है, क्योंकि ये ट्रेलिंग स्टॉप जो आपकी ट्रेड्स के प्रॉफिट को और आपकी ट्रेड्स को दोनों को सिक्योर रखता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ चुकी होगी। और अगर हम एक और पेयर्स को देखना चाहें तो हम उसको भी देख लेते हैं, जैसे AUD USD है, इसको हम जो टेम्पलेट को लोड कर लेते हैं इसके अंदर।
ये हमारे पास जो है फारूक का टेम्पलेट लोड हो गया और यहाँ से डे 1 सेलेक्ट कर लेते हैं। अब देखिए हर कैंडल को अगर आप देखते हैं तो वो अपना लो ब्रेक कर रही है और हाई भी ब्रेक कर रही है। जैसे सपोज हम इसी कैंडल को ले लेते हैं, ये कैंडल होगी हमारे पास, इस कैंडल को, बल्कि हम यूँ करते हैं करंट वाली कैंडल को लेते हैं ताकि आपको जो है इसकी समझ आ जाए। ये हमारी लास्ट कैंडल थी AUD की, और ये इसका हाई था, ये इसका लो था, ये हमारी कैंडल है। और ये देखिए मार्केट ने इसको ब्रेक करके कितना मूव किया और कितना प्रॉफिट हुआ है। अब इसी तरह आप डेली पे ये जो है फॉर्मेशन को यूज़ कर सकते हैं। बहुत इजी फॉर्मेशन है जो आपको समझने में कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें। और अगर फिर भी आपको इसके बारे में समझ नहीं आता, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं।